जय हिंद दोस्तों। डिजिटलाइजेशन एक ऐसा वर्ड जो कि आधुनिक युग में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, वीडियो पूरी देखिएगा, अगर आपको स्किप करना आप चले जाओ, क्योंकि मुझे दुख ये होता है कि मैंने अपने बिजनेस के बारे में परत दर परत, क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है, कोई नहीं बताता, मैंने परत दर परत खोल के रख दिया है और आगे भी डिस्क्लोज करता रहूँगा। मैं क्या लेके आऊँगा, मैं कितने का बेचूँगा, कहाँ से लाऊँगा, कहाँ बेचूँगा, कस्टमर को किस रेट पे दूंगा, ऑनलाइन कितने में बेचूँगा, सब कुछ मैं बताता हूँ खुल के। फिर भी कुछ लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार हमारे बाप दादा ने उस ज़माने में इतनी ज़मीनें सस्ती थी, कुछ ज़मीन अगर लेकर डाल दी होती तो आज हम लोग को इतना परेशान ना होना पड़ता। आप में से 90% ऐसे लोग होंगे तो जिनके बाप दादाओं ने लेके डाली थी ज़मीन, आज वो राज कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन आप सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो क्या है पता है आपको? जिनके पास आज पुश्तैनी ज़मीनें हैं, क्या उनके बाप दादाओं ने उस ज़मीन का इस्तेमाल किया था? नहीं किया था। उन्होंने दूरदर्शिता का उपयोग किया, दूर की सोची और ज़मीनें ऐसी जगह लेके डाली जहां वो उनको पता था कि वो मर के चले जाएंगे, लेकिन उस ज़मीन का उपभोग वो कर नहीं पाएंगे। देखिए, बात को पूरा सुनिएगा, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अगर समझ गए तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। अगर स्किप करके जाना है और 10,000 20,000 की नौकरी करनी है तो अभी बंद करो वीडियो और कोई दूसरा भड़काऊ वीडियो देखना शुरू कर दो। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि आज बहुत सीरियस मोड में हूँ मैं। क्योंकि सारी परत दर खोलने के बावजूद भी अगर लोग बिजनेस की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे तो ये उनका सबसे बड़ा फॉल्ट है। अब क्या होगा उनके साथ आगे वो आप सुनिए, बहुत ही गहरी बात बताने जा रहा हूँ मैं। क्यों? तो उनके जो बाप दादा थे ना, उन्होंने दूर की सोची। उन्होंने पता था कि हम मर के चले जाएंगे लेकिन ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल करेगी। तो उन्होंने क्या किया? आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा। तो एक टॉपिक ये हो गया। अब दूसरी बात मैं करता हूँ आपसे, जो 19 किड्स हैं, 90 के दशक के जो लोग हैं, तो मैक्सिमम लोग वीडियो वही देखते हैं हमारी जो 90 के दशक के, क्योंकि जो नौजवान है वो तो दुनियावी खूबसूरती में बहके हुए हैं। आगे चल के उनको पता चलेगा कि आज अगर हमने ये कर लिया होता तो आज हमें परेशान ना होना पड़ता। तो 19 दशक के लोग, मैक्सिमम लोग हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कैसे लोग, कितने लोग हैं जिन्होंने नोकिया का फ़ोन यूज़ किया? नोकिया याद है ना आपको? एक ज़माने का ज़बरदस्त फ़ोन, एक ज़माने का भी नहीं, आज से 12 साल पहले 13 साल पहले का फ़ोन था नोकिया 52। और रिलायंस का भी उस समय पे आया था, रिलायंस का CDMA फ़ोन। कितने लोगों ने यूज़ किया? और उसी समय एक वॉकमैन आता है जिसमें हम लोग गाने सुनते थे बैटरी के सेल लगा के, और उसी समय एक टेप रिकॉर्डर भी आता था, और उसी समय एक जो बूफर भी आता था जिसमें हम कैसेट लगा के गाने सुनते थे। ये सब बातें बहुत पुरानी नहीं है, आज से ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल पहले की, क्योंकि मैं खुद यूज़र था उसका, मैं बहुत बड़ा शौकीन था। लेकिन भाइयों, मेरी आंखों के ही सामने ये सब चीज़ें मार्केट से ऐसे गायब हुई है ना, जैसे गधे के सर से सींग। क्या मैंने सोचा था कि नहीं यार 15 साल बाद जो मैं नोकिया का फ़ोन लेके आज स्टेशन से घूम रहा हूँ, वो आज से 15 साल बाद मार्केट में दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा, फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड। मैंने भी नहीं सोचा था ना आपने सोचा था। तो देखिए, बात को मैं मुद्दे पे लेके आऊँगा, लेकिन पहले आप लोगों के अंदर एक आग पैदा कर दूँ, स्पार्क। ये सब बातें जो ना स्पार्क पैदा करती। उसी तरह कितने लोगों ने सोचा था कि एक सब्जी बेचने वाला आदमी कभी ऑनलाइन पेमेंट भी लेगा, QR कोड दिखाएगा, वो कहेगा मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो? कभी सोचा था किसी ने? क्योंकि हम लोग तो उस ज़माने के थे जहाँ पे टेलीफोन हुआ करते, लैंडलाइन और फ़ोन में बात करते थे। वीडियो तो बहुत दूर की बात है, मतलब फ़ोटो खींचने के लिए भी हम लोग को एक कैमरा लेके ख़रीदना पड़ता था, कैनन जैसा। लेकिन आज की डेट में वो कैनन के कैमरे भी गायब हो गए मार्केट से। हुए कि नहीं हुए? अब बात आती है मुद्दे की। मुद्दा ये है कि बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते हैं, फिर कहते हैं कि सर मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हम बिना GST के बिजनेस कर लें। तो देखिए, मेरे पास काम बहुत होते हैं, मुझे रिसर्च करना होता है प्रोडक्ट के बारे में, नए नए प्रोडक्ट, चाहे वो ज्वेलरी का प्रोडक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे वो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हो। फिर उनकी मुझे जो है पैकिंग भी करनी होती है, उनकी फ़ोटोग्राफी भी करनी होती है,
फिर उनकी लिस्टिंग भी करनी होती है, बहुत से काम होते हैं। लेकिन वही काम में से थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी तरह एक अच्छा जीवन जी सकें, गुलामी से बेहतर है नौकरी कर सकें। क्यों मैं ये ऐसा क्यों कहता हूँ भाई? सिंपल सी बात है, अगर ज़िंदगी को जीना है ना, एंजॉय करना है तो बिजनेस करो। अगर ज़िंदगी को काटना है तो फिर ठीक है, नौकरी करो, 20-30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी आपको। नहीं मिलेगी तो 10 हज़ार की मिलेगी, आने वाले 10 साल बाद तो आपकी 30 हज़ार सैलरी हो ही जाएगी ना। लेकिन 10 साल के बाद इन्फ्लेशन कितना होगा आपको पता है? इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई दर। जब आपकी सैलरी 30 हज़ार होगी ना, तब आपकी रिक्वायरमेंट होगी कम से कम 1 लाख रुपए की। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले 10-15 साल बाद की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब मैं जोर बिजनेस पे क्यों देता हूँ, इसीलिए देता हूँ। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा अगर महीने का खर्चा आप सुन लोगे ना, 2 बेटियां हैं, एक बहन है, एक बीवी है, एक माँ है, इन सब का खर्चा मेरे ऊपर है। 2 घर हैं, 2 घर है, उनका खर्चा मेरे पास, 2 शोरूम है, उनका खर्चा है, उनकी सैलरी। भाई महीने का 1-1.5 लाख तो रुपए खर्च है मेरे, ऐसे खर्च हैं जिनको मुझे ज़बरदस्त खर्च करना ही करना है, उनको मैं रोक ही नहीं सकता हूँ। क्या मैं बच्चों की पढ़ाई रोक सकता हूँ? बिजली का बिल रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता हूँ। तो कहने का मुद्दा बस यही है। फिर से एक बात और बताना चाहता हूँ, डिजिटलाइजेशन के लिए मैं क्यों जोर दे रहा हूँ। आपने कभी सोचा था कि ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे सर्विसेज हमारे किसी काम आएंगे? लेकिन आज यही सर्विसेज कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। जोमेटो, ऊबर, ओला, इन लोग ने क्या देखा? इन लोग ने भी दूरदर्शिता देखी थी। हम लोग के दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया, लेकिन किसी के दिमाग में तो आया ना। और उन्होंने क्या दूर की सोची, और दूर की सोची कैसे? ये कोई उनका इनोवेटिव आइडिया नहीं था। अब मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे पे आने की, कि भाई हम ये इनोवेटिव सोच अपने दिमाग में कैसे लाएं। देखिए, अगर आपको गरीबी का स्तर देखना हो तो आप हमेशा अपने से नीचे को देखो, अगर अमीरी का स्तर देखना हो, ख्वाब ऊंचे देखना हो, तो हमेशा ऊपर वाले को देखो, अमीर लोगों को देखो। उसी तरह अगर आपको सोच ऊंची रखनी है ना, तो देखिए बात कड़वी है लेकिन सच है, हम रहते हैं एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में। हमारा देश डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ देखें, अमेरिका, यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, तो वो हमसे आज से 50 साल आगे चल रहे हैं। तो जितनी भी ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं ना, आपको पता होना चाहिए ये सब वहीं की हैं। उन्होंने बहुत पहले वहाँ बिजनेस शुरू कर दिया था। ये तो इंडिया में बाद में आया है, ये इंडिया में बाद में आया है। लेकिन आज हम इंडियन क्या कह रहे हैं कि भैया मुझे तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता है। तो आज 2025 के एरा में अगर कोई एक नौजवान बोले कि मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है, तो उसका क्या ही भविष्य होगा, आप खुद सोच लो। फिर एक दिमाग आता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको जो है किराने की दुकान खोल के बैठूंगा। तो क्या ये सब आइटमें किराने की दुकान में बिक सकती हैं? नहीं बिक सकती हैं। आज अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, लंदन में क्या आपको किराने की दुकान मिलती है? कहीं नहीं मिलेगी। टोटली भाई ई कॉमर्स छा चुका है वहाँ पे। और आज नहीं, आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद, लिख के ले लो, हिंदुस्तान में भी ई कॉमर्स का ऐसा चरम हो जाएगा ना, ये छोटी मोटे जो रिटेलर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे भाई, ख़त्म हो जाएंगे, अगर उन्होंने डिजिटलाइजेशन को अपनाया नहीं। डिजिटलाइजेशन को अपनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास जीएसटी नंबर होना। क्योंकि आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए, आपको घर से बना हुआ खाना अच्छा अच्छा बेचना है, आपको जीएसटी चाहिए जोमेटो पे लिस्टिंग करने के लिए। आपको घर के बने हुए फूड प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे सेल करने, आपको जीएसटी चाहिए। आपको ई कॉमर्स मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सामान बेचना है, आपको जीएसटी चाहिए। तो जीएसटी लेने में हर्ज क्या है मेरे भाई? आज की डेट में अगर आपने सोच लिया कि नहीं हम आगे चल के लेंगे, तो ये समय बीतता चला जाएगा और आप रह जाओगे पीछे। लिख के ले लो आप। तो जो बाप दादाओं ने, पुरखों ने जो ज़मीनें छोड़ी थी, आज उनकी औलादें फ़ायदा उठा रही। उसी तरह आप अगर आज कुछ नहीं करके जाओगे, अपने आप को डिजिटलाइज नहीं करके जाओगे, एक अच्छा बिजनेस का बैकग्राउंड छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियों के क्या हालात होंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अच्छे से जानते हो। तो अगर आपकी औलादों को, आपकी पीढ़ियों को एक वेल डेवलप्ड बिजनेस मिल जाए, तो क्या ही उनका फ़ायदा होगा, क्या ही उनको मज़ा आएगा, क्या ही वो आपको दुआएं देंगे और क्या ही आपका नाम रोशन करेंगे पूरी दुनिया भर में। आज अनिल अंबानी,
मुकेश अंबानी, इनकी जो औलादें हैं क्या है भाई, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं ये। तो ये चम्मच किसने दिया है? उनके बाप ने दिया है, उनके परदादा ने दिया है, माननीय स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी ने दिया। अगर उन्होंने आगे की ना सोची होती, सिर्फ एक पेट्रोल पंप पे ही काम करते करते ज़िंदगी बिता दी होती, तो आज अनिल अंबानी भी कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे होते, उनकी औलाद भी कहीं एक डेटा एंट्री का काम कर रही होती। लेकिन उन्होंने आगे की सोची। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा आगे की सोचो, जीएसटी नंबर ले लो, फिर इस तरह के प्रोडक्ट ढूंढ लो, एक्सपेरिमेंट करो, मार्केट में देखो क्या बिक रहा है, आप भी लेके बैठो, घर से बिजनेस शुरू करो। लेकिन उसके लिए आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। आप फेसबुक व्हाट्सएप से बहुत बेच लोगे, लेकिन मैंने क्या कहा, बिना जीएसटी के आप लंबा गेम नहीं खेल पाओगे। अगर आपको बड़ा गेम खेलना है, एक छक्के चौवे लगाने ग्राउंड में खड़े होके, तो भाई जीएसटी ले लो। क्या चाहिए जीएसटी के लिए? क्या चाहिए भाई? एक अदर से आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक सेविंग अकाउंट और एक अदर आपका छोटा सा घर। मैं घर की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जीएसटी लेने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी है। अब लोग कहेंगे यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो घर ही नहीं है। तो बस इसी गरीबों को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप अपने चाचा के जी से रिक्वेस्ट करो, आपके ख़ानदान में किसी का तो घर होगा ना, ताऊ जी का होगा, चाचा जी का होगा, नानी का होगा, दादी का होगा। आप बोलो दादी अपने घर के नंबर जीएसटी पे, घर के एड्रेस पे जीएसटी ले लो, मैं कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ। दादी घर में जीएसटी लो और बिजनेस अपने छोटे से कमरे में शुरू करो। आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि उसी जगह रह के ही आपको प्रोडक्ट बेचना है, आप कहीं बेचो जीएसटी, लेकिन आपको एक लेना पड़ेगा परमानेंट एड्रेस के साथ। अब आप कहोगे चलो मैं जो है 1000-1200 रुपये की कोई दुकान किराए पे ले लेता हूँ, वहाँ पे जीएसटी ले लूँगा। तो भाई किराएदार आपसे कभी भी रेंट एग्रीमेंट नहीं करेगा, ना ही वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा कि हाँ जाओ और गवर्नमेंट जीएसटी ले लो। क्यों? क्योंकि आज के दिन में, आज के समय में कब्जेदारी का इतना डर है, और डर होना भी चाहिए। लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं दुकानों पे, मकानों पे, तो कौन ही आज से रेंट एग्रीमेंट करेगा, कौन ही आपको एनओसी देगा? कोई नहीं देगा। बहुत मुश्किल है अगर कोई दे दे तो, और देगा भी तो कोई बड़ा गेम अगर आप खेलो, कोई ऐसी दुकान लो जिसका किराया 70-80 हज़ार रुपये है, वो आपसे रेंट एग्रीमेंट करेगा कि भाई हम 1 साल का रेंट एग्रीमेंट करेंगे, आप 80,000 रुपये हमें महीने किराया देते रहो। तो इतना बड़ा गेम तो आप नहीं खेल पाओगे ना। छोटा सा गेम खेलने के लिए आपको घर के एड्रेस से ही जीएसटी लेना, आप ले लो। फिर मेरी तरह इस तरह के प्रोडक्ट सर्च करो, घर से स्टार्ट करो बेचना, धीरे धीरे अपना बिजनेस ग्रो करो। और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना नई नई चीज़ें, और इसी तरह बताता रहूँगा। तो दोस्तों सिर्फ आपके अंदर एक आग लगाना था कि भाई आज सुधर जाओ और अपनी पीढ़ियों के लिए एक सुधार लेके आओ, वरना बेचारे वो भी जो है ना दर दर की नौकरी के लिए भटकते रहेंगे। नहीं करना ऐसा। तो दोस्तों अगर आपके दिल में थोड़ी सी आग लगी हो तो तुरंत जाइए और जीएसटी अप्लाई करिए। और मुझे कोई ऐसा नहीं कि जीएसटी से मुझे पर्सनल कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई जीएसटी आप जो, और हाँ बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी है कि जीएसटी हमने ले लिया, सेल नहीं हुई, हम क्या करेंगे? भाई जीएसटी नहीं ले लिया आपने, चलो 3-4 महीने सेल नहीं हुई, आपको जीएसटी नील फाइल करना है, ज़ीरो दिखाना, गवर्नमेंट को दिखाना हमारा बिजनेस ही नहीं हो रहा है। कैसे करना? हज़ारों यूट्यूबरों ने बता दिया कि आप घर बैठे नील कैसे फाइल कर सकते हो, आपको लेने ही नहीं किसी सर्विस। हाँ जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाए, आप एक अदद क्या नाम है सीए की हेल्प ले लो, उनको मंथली चार्ज दे दो कि भाई अब हम, मेरा बिजनेस चलने लगा है, महीने का 200-250 प्रोडक्ट, 300-400 प्रोडक्ट बिकने लगे हैं, मैं आपको बिल दूंगा, आप मेरा जीएसटी फाइल कर दो। मेरा काम अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब आपके पास बिजनेस चल के आता है ना, और जब बिजनेस चलने लगता है तो आपका दिमाग उससे ज़्यादा चलने लगता है, तभी तो आप नई चीज़ें सोचोगे, वरना वही 10,000-20,000 की नौकरी के बारे में सोचते रह जाओगे और ज़िंदगी ख़त्म होकर चली जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए स्पार्क के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।